हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एक मुसाफिर भाई। मैं घूम रहा हूँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और आज मैं यहाँ पर आपको दिखलाने वाला हूँ हरी पर्वत फोर्ट। तो चलते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो किला है एक पर्वत की पूरी हाइट पर बना हुआ है जिसको हरी पर्वत कहा जाता है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम चलने वाले हैं अकबर फोर्ट के लिए, जिसको हरी पर्वत फोर्ट भी कहा जाता है। तो चल रहे हैं भाई के साथ। भाई पूरा घुमाने वाले हैं हमें यहाँ पर। ये चिनार के पेड़ उस टाइम के जमाने के ऑलरेडी पुराने हैं। इसमें एक मसला है, ये जो चिनार का पेड़ है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मतलब मुगलों के जमाने का है। ये अगर हम लगा भी सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। इसका ये बेनिफिट है, हम लगा सकते हैं कहीं पे चिनार का छोटा पेड़ लगा सकते हैं लेकिन उसको फिर काट नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ये सड़ेगा उधर ही लेकिन काट नहीं सकते। आप देख सकते हैं ये है वो फोर्ट जिसको हरी पर्वत फोर्ट कहा जाता है और यहाँ पर अकबर फोर्ट भी बोला जाता है। तो चल रहे हैं अभी इसके ऊपर की तरफ, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है हरी पर्वत फोर्ट। और यहाँ से चले जाएंगे हम ऊपर की तरफ। ये रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ से पहले आपको जो है टिकट लेना पड़ेगा। लोकल के लिए जो टिकट है वो 20 रुपीज़ का है और जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट उनके लिए 50 रुपीज़ का टिकट है। फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ का टिकट है। और यहाँ से फिर हम चले जाएंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ से बेसिकली टिकट लेने के बाद ही यहाँ से आप आगे की तरफ जा सकते हैं। टिकट हमने लिया था, टिकट लेकर हम आए थे। तो आगे जो है यहाँ आर्मी में है, आर्मी कैंप है। आर्मी में वहाँ पे जो आपका टिकट चेक होगा, सिक्योरिटी चेक होगा और वहाँ से फिर आप आगे निकल जाएंगे फोर्ट के लिए। तो अभी मैं चल रहा हूँ फोर्ट के लिए। तो कुछ तरह का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये स्टेप्स हैं, लगभग 350 के आसपास ये स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए। तो चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। 4 चिनार यहाँ में देखने के लिए मिलेगा। हजरतबल दरगाह यहाँ से 4 किलोमीटर है। जामिया मस्जिद यहाँ से 2 किलोमीटर है। ईदगाह 3 किलोमीटर है। तो ये सब हमें यहाँ पर पूरे श्रीनगर में एक से एक ऐतिहासिक जगहें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगी। इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ से दिखलाता हूँ एक नज़ारा आपको डल लेक का यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा पूरा श्रीनगर और ये डल लेक। बेहद ही ज़बरदस्त नज़ारा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता हुआ। तो गाइस धूप थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये स्पेक्स यूज़ कर लिया है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और ऊपर जो मेन गेट है इसका आने वाला है और ऊपर चलकर देखने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और भाई साहब ग्रीनरी जो यहाँ पर है ना, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ये आप देखिए, और ऊपर ये किले की दीवारें देखनी शुरू हो गई हैं। तो गाइस इस किले तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 350 से भी ज़्यादा स्टेप्स चढ़ते हुए आना पड़ेगा। ये है इस किले का ये मेन दरवाज़ा। यहाँ से होते हुए हम चलेंगे इसके अंदर की तरफ और यहाँ से आप ये देख सकते हैं इसके अंदर का ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से ये किला इस तरफ, वहाँ पर हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा और उस दरवाजे से होते हुए शायद हम पहुँच जाएंगे इसके अंदर। तो कहीं चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखने वाले हैं। एक और इसका दरवाज़ा भी आने वाला है। तो देखते हैं अभी और कितना हमें ऊपर जाना पड़ेगा इसके मेन एंट्री गेट पर पहुँचने के लिए। हालांकि 2 गेट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और ये आ जाता है इसका एक और ये तीसरा गेट। हम यहाँ श्रीनगर में घूम रहे हैं। गर्मी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने सारे स्टेप्स चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं तो सांस भी फूल रहा है और पसीने भी छूट रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम इसके एक और गेट पे। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये एक और दरवाज़ा और यहाँ पर आ जाता है इसका ये मेन गेट। तो गाइस ये है इसका ये इस किले में जाने का ये मेन एंट्री गेट। हम आए थे इधर से, लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आए हैं और ये बुर्ज बना हुआ है और यहाँ पर है ये गेट। इस गेट से होते हुए अब हम एंटर कर जाते हैं इस किले के अंदर। तो यहाँ से आप देखेंगे ये है ये किला, जिसमें कि एक मस्जिद भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और क्या क्या है ये सब कुछ हम यहाँ पर
देखने वाले हैं। तो भाई जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें दो रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। एक रास्ता जो कि इस तरफ जाता है मस्जिद के लिए, और एक रास्ता जाता है इस तरफ। तो भाई यहाँ से चल रहे हैं, और ये जो बुर्ज है ना, इसके ऊपर जाकर देखेंगे कैसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और भाई साहब बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है इस किले का। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना कुछ डिटेल्स भी लिखी गई हैं जो कि शायद फारसी में है। ये आप देखेंगे यहाँ से चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा और एक मंदिर देखने के लिए मिलता है। पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ ना ये कुछ पुराने टाइम के ही एक गलियारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ से। ये आप देखिए, तो ये जो बेसिकली ये जो गलियारे हैं, ये जो यहाँ पर सैनिक लोग यहाँ पर हुआ करते थे, जो किले की सेफ्टी में यहाँ पर खड़े हुआ करते थे, वो लोग यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सिक्योरिटी पॉइंट, यहाँ से जो दुश्मनों पर नज़र रखते थे ये, तो आने वाले खतरे को भांपने के लिए यहाँ पर सिपाही लोग खड़े हुआ करते थे और यहाँ से नज़र रखा करते थे। तो ये गलियारा ऐसे ही आगे तक फैला जा रहा है। तो भाई यहाँ ना बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा है। कभी यहाँ पर सैनिक लोग यहाँ पर खड़े हुआ करते थे और आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और इन जगहों को एंजॉय ले रहे हैं। इन जगहों का देखते हैं क्या क्या चीज़ें और देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये तो बहुत शानदार जगह है यार, और एकदम ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा आ रही है यार। ये जो छेद है ना जो दिखलाया मैंने आपको, बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है। आगे है एक सिक्योरिटी पॉइंट जहाँ से इस किले से खड़े होकर वो सैनिक लोग नज़र रखा करते थे पूरे इस यहाँ, ताकि यहाँ पर कोई हमला वगैरह ना कर सके। और भाई साहब यहाँ जो हवा आ रही है ना, अल्टीमेट हवा मिल रही है। और यहाँ से जो नज़ारा हमें मिल रहा है वो ये नज़ारा देखिए, पूरा कश्मीर शहर यहाँ से ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त। तो भाई चल रहे हैं हम यहाँ से नीचे की तरफ और कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। गाइस इस किले की अगर इतिहास की बात की जाए तो 1590 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल परकोटा यानी कि जो दीवार, इसकी जो बाउंड्री है, ये मुगल बादशाह अकबर के दौर में हुई थी, जिसे कोहे मरान भी कहा जाता है। और अंदर जितना भी आपने ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, इसे 1808 ईस्वी में अफगान के गवर्नर अता मोहम्मद खान ने करवाया था। इधर चलते हैं, इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से देखने वाले हैं। तो ये सब खराब हो चुका है, यहाँ से चलते हैं इस दीवार से होते हुए। ये सब ना ये सिक्योरिटी के लिए हुआ करते थे। यहाँ से ये इसमें अंदर जाने का रास्ता, ये सिक्योरिटी बुर्ज। और यहाँ से भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे टीवी चल रहा हो, टीवी में हम कोई सीनरी या कोई पेंटिंग वगैरह कोई देख रहे हो। नज़ारा आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। तो और ऐसे ही यहाँ पर हर कोने में जो पुराने जो कंस्ट्रक्शन थी पुरानी, वो सब टूटकर ख़त्म हो चुकी है। तो चल रहे हैं वो दूसरे वाले हिस्से में जहाँ पर वो मस्जिद बनी हुई है, वहाँ चलते हैं और वो मस्जिद दिखाता हूँ और फिर इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। यहाँ पर एक और सिक्योरिटी पॉइंट है, तो ये मैं आपको दिखला देता हूँ। तो भाई यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये एक और सिक्योरिटी पॉइंट है उसका। और भाई साहब ये देखिए, ऐसे नज़ारे सिर्फ आपको टीवी में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा श्रीनगर शहर और साथ में डल लेक, ज़बरदस्त नज़ारा। सामने है वो मस्जिद, अभी हम चलेंगे मस्जिद के अंदर से भी मैं आपको दिखलाऊंगा कैसी मस्जिद है। ये वाटर टैंक है यहाँ पर जो वाटर स्टोरेज के काम आया करता था। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और देखने वाले हैं। उधर की तरफ है वो एंट्री का रास्ता,
जहाँ से हम आए थे ऊपर, और अब वहीं से ही हम निकल जाएंगे। तो गाइस वो हमने देखा वो सिक्योरिटी बुर्ज, बेसिकली मैं इसके ना पूरे चारों ओर चक्कर लगा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना ठंडी हवा है यहाँ पर ना, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। नीचे चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हमने देखा था ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर टेंपल है, गुरुद्वारा साहिब है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखलाई जो स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटे हुए हैं। फिलहाल चलते हैं उस एरिया में जहाँ पर वो मस्जिद बनी हुई है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शन है और सामने मस्जिद बनी हुई है। तो ये है वो मेन गेट जहाँ से हम होते हुए आए थे, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं नीचे और ये देखने वाले हैं। तो ये है, ये बेसिकली जो राजस्थान में मैंने आपको काफ़ी सारी ये दिखलाई हैं जो पानी की स्टोरेज के ये काम में आती हैं। तो बेसिकली बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये मस्जिद हरी पर्वत। तो अभी अंदर चलेंगे, अंदर चल के मैं आपको दिखलाऊंगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है इसका। तो हम शूज़ निकाल देते हैं, यहाँ पर शूज़ हम निकाल देते हैं, और यहाँ पर ये छोटी सी ये मस्जिद है, मस्जिद हरी पर्वत। यहाँ पर आप देखेंगे तो माशाल्लाह यहाँ पर नमाज वगैरह यहाँ पे होती है। और ऊपर से मैं निकलाता हूँ तो लकड़ी की ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ से। और ऊपर जो है साफ़ सफाई नहीं है। तो चल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो बेसिकली मस्जिद जो है नमाज के टाइम पर ही जो भी यहाँ पर जो काम करने वाले जो स्टाफ होता होगा वही लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हुए। तो यहाँ से हम आ जाते हैं मस्जिद के बाहर, अपने शूज़ पहनते हैं। तो ये मस्जिद है, मस्जिद के साइड से एक रास्ता जाता है, इससे चलते हैं नीचे की तरफ और देखने वाले हैं नीचे क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है इसकी इधर, ये आप देखेंगे। और ऐसा ही जो मैंने आपको पीछे एक दिखाया था ना वाटर स्टोरेज के लिए, तो ऐसा ही एक ये स्टोरेज पॉइंट है, ऐसा ही एक ये स्टोरेज पॉइंट है यहाँ पर जो वाटर स्टोरेज के काम आता था। स्टोरेज पॉइंट स्टोरेज के लिए होता है ना, ये पानी स्टोरेज करने के लिए, है ना। ये आप देखेंगे वाटर स्टोरेज पॉइंट है यहाँ पर। ये मैंने वो दिखलाया था ना आपको, ऐसा ही ये भी है। और वाटर स्टोरेज के लिए ये सब चीज़ें काम में आती थी पहले पुराने टाइम में, जब यहाँ पर राज परिवार का राज हुआ करता था। तो इन जगहों पर पानी स्टोरेज होता था, नहाने धोने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टोरेज पॉइंट है यहाँ पर ये। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर दी हुई हैं। तो उस गेट से हमने एंटर किया था और अब हम यहाँ से कर रहे हैं इस किले से एग्ज़िट, जो कि बहुत अच्छा किला है यार। सबको आना चाहिए, ऐसी जगहों को देखना चाहिए। और तो हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर। तो गाइज़ अभी के लिए इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ एंड होपफुली दी हुई इन्फॉर्मेशन और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।